इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा है जिसमें इंसान की बुनियाद रखी जाती है। ये वो वक्त होता है जब इंसान की शख्सियत की तामीर होती है और उसे जिंदगी की बुनियादी अक़दार सिखाई जाती हैं। बचपन की यादें जिंदगी भर इंसान के साथ रहती हैं और उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर असरअंदाज होती हैं। 1990 की दहाई का ज़माना एक दिलचस्प दौर था। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी अभी तरक्की की मनाज़िल तय कर रही थी और इंटरनेट आम नहीं हुआ था। बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादातर बाहर खेलने और जिस्मानी सरगर्मियों में गुजरती थी। इस दहाई में टीवी पर पीटीवी के ड्रामे और कार्टून प्रोग्राम्स बहुत मकबूल थे। ईद मिलाद-उन-नबी, मुहर्रम, दीगर मजहबी तकरीबात का जोशो खरोश अलग होता था। उस दौर में मोहल्ले की दुकानें और ठेले वाले बच्चों की तवज्जो का मरकज होते थे, जहां से वो आइसक्रीम, खिलौने और दीगर छोटी मोटी चीजें खरीदते थे। उन दिनों हमारे खेलने के लिए वीडियो गेम्स की बजाय पिट्ठू गरम, क्रिकेट, बंटे और पकड़म पकड़ाई जैसे खेल ज्यादा मशहूर थे। बच्चों की ईदें और दीगर तकरीबात भी भरपूर खुशियों से भरी होती थी और खानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारना आम था। मजमूई तौर पर 1990 की दहाई एक सादा मगर खूबसूरत दौर था, जहां बच्चों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी की मदाखलत कम और कुदरती तफरीह ज्यादा होती थी। बचपन में बच्चे अपनी मौज मस्ती में रहते और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं। किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं। स्कूल, ट्यूशन और खाना पीना सोना बस यही काम होता है। सुबह घर से स्कूल के लिए निकलना, क्लास फेलोज के साथ खेलना, मस्ती करना और फिर दोपहर को स्कूल से वापस आकर खाना खाकर कुछ देर के लिए सो जाना और फिर शाम को ट्यूशन पढ़ने के लिए चले जाना और जब रात को वापस ट्यूशन से घर लौटना, आखिरकार थक हार कर सो जाना। हमारा बचपन ऐसी यादों से भरा पड़ा है। यकीनन आप सबका बचपन भी ऐसी कई हसीन यादों से भरा पड़ा होगा। स्कूल की रौनकें, गली मोहल्लों की क्रिकेट, दोस्तों के साथ खेलना, गली मोहल्लों के घरों की बैल बजाकर भागना, अपनी गली में शोर मचाकर पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेना, लोड शेडिंग के दौरान बच्चों का गली में निकलकर चीखो पुकार करना, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेल खेलना, रस्सा कूदना, ग्राउंड में अपने घर के सहन में सब दोस्तों और कजन्स का पकड़न पकड़ाई खेलना, बर्फ पानी, रेडी गो, स्टापू जैसे खेल खेलना, लूडो खेलना, बारिश के पानी में एक कागज की कश्ती बनाकर उसके साथ खेलना। वो बारिश में नहाना आज भी याद है। कौन है जिसका दिल वापस अपने बचपन में लौट कर जाने को नहीं चाहेगा। हर इंसान की यही ख्वाहिश होगी कि काश वो एक बार फिर से अपने बचपन में लौट जाए। बचपन का ज़माना एक नायाब और अनमोल खजाना है, जिसके खो जाने का जिंदगी भर अफसोस रहता है। बचपन खूबसूरत यादों, मासूम शरारत और बेफिक्री की जिंदगी का दौर होता है। बचपन नाना नानी की गोद से देव मालाई कहानियों सुनने और आंगन में आने वाली तितलियों का पीछा करते गुजर जाता है। वालिदैन के चेहरों पर बच्चों की मासूम शरारतें मुस्कुराहट का बायस बनती हैं। कहने को बचपन का लफ्ज 4 हरूफ पर मुश्तमिल है, लेकिन हकीकत में ये एक सुनहरी दौर है जो अपने अंदर दिलकश और दिलरुबा यादें लिए हुए होता है। मेरे ख्याल में हम वो लास्ट जनरेशन हैं जिन्होंने अपने बचपन के कीमती दिन मुख्तलिफ खेलों और मट्टी में खेल के गुजारे हैं और साथ ही बुजुर्गों से कहानियां सुन सुनकर अपना वक्त गुजारा है। हम ही वो लास्ट जनरेशन हैं जिनको रिश्तों की अहमियत का पता है, अपने बुजुर्गों की अहमियत का पता है। देखा जाए तो आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम वो अपने बचपन की कीमती यादें लिए फंस कर रह गए हैं। दिल करता है कि वो वक्त वापस आ जाए जब हम खुश हुआ करते थे।
सादा जिंदगी बसर करते थे, ना कोई टेंशन ना कोई काम, बस सारा दिन खेल कूद में गुजरता था। वही दौर बहुत अच्छा था। उस दौर के लोग भी बहुत अच्छे थे आज के दौर की निस्बत। अलमिया तो इस बात का है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जिंदगी बसर करने के लिए मुनाफिकत और धोखाधड़ी सीखनी पड़ती है। देखने को तो हम मुसलमान हैं, मगर तल्ख हकीकत यह है कि हम जानवरों से भी बदतर हैं। हमें किसी रिश्ते की अहमियत मालूम नहीं, किसी की बुराई या ग़ीबत करके हमें खुशी मिलती है, किसी अपने को नीचा दिखाने में खुशी मिलती है। अब तो इस दौर से भी खौफ आता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं। आज के बच्चों को देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन के अलावा इनकी कोई ज़िंदगी ही नहीं। वालिदैन को नहीं मालूम कि वो अपने बच्चों को किस गंदे कुएं में धकेल रहे हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद तबाही की तरफ जाएं, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को उनकी नई सहूलियात के साथ साथ तमाम रिश्तों की अहमियत भी सिखाएं, बुजुर्गों की अहमियत बताएं। हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कीमती असासा हैं और इस बात का हमें उनके बाद पता चलता है जब सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, बस यही कहकर बात ख़त्म करूँगा कि अपने बच्चों से उनके बचपन की कीमती यादें न छीनें, उनको टाइम दें, उनके साथ खेलें, अपनी इस नई नस्ल को समझने की कोशिश करें। हमारी नई नस्ल डिप्रेशन का शिकार है। उनके साथ बैठें, बात करें ताकि वो बाहर किसी के साथ अपना दुख शेयर करके मज़ीद डिप्रेस ना हों।